हेलो एवरीवन, यूर वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक बिग साइज का कूलर है और आप चाहते हैं उसे पूरा दिन सोलर से ऑपरेट करना और इसके साथ आप इसे पूरी रात भी रन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने कूलर को चलाने के लिए कितने सोलर प्लेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है और इसके साथ ही आपको रात में बैकअप के लिए कितने एएच की बैटरी को लगाना पड़ेगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एग्जांपल ले रहा हूं एक 200 वाट के कूलर का, क्योंकि मैक्सिमम साइज की अगर कूलर की बात की जाए तो करीब सबसे बड़े साइज का जो आप घर पे अपने कूलर यूज करते हैं वो होता है हमारा 200 वाट का। तो यहाँ पर मैं 200 वाट का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका पूरा क्लियरिफिकेशन आपको बता दूंगा जिससे आप आसानी से इसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हमें कितनी बैटरी की या कितने एएच की बैटरी की रिक्वायरमेंट होने वाली है एक 200 वाट के कूलर को ऑपरेट करने के लिए। अब ये चीज आपको सेल्फ कैलकुलेट करनी है कि आपको अपने कूलर को कितने घंटे रात में ऑपरेट करना है। मैं यहाँ पर करीब 8 घंटे के ड्यूरेशन को लेकर चल रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि हमें एएच कैसे निकालने हैं, आपको बहुत ही सिंपल तरीका करना है। आपका जो कूलर था वो था 200 वाट का, तो आपको एक वैल्यू रखनी है 200 वाट, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपको उस कूलर को कितने घंटे ऑपरेट करना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर 8 घंटे हम लोग टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का और इसके बाद हम लोग बटे में जो भाग देंगे इसमें देंगे 12 का, क्योंकि 12 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है। बस हमको इन 3 वैल्यूएशन को लेना है और हम इसको कैलकुलेट जब करेंगे तब हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा 133.33 के नियर अबाउट। मतलब जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा हमारा एएच का। मतलब हमें 8 घंटे एक 200 वाट के कूलर को 12 वोल्ट की बैटरी से चलाने के लिए हमें करीब 133 एएच की बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई है। अगर आपका 100 वाट का कूलर है तो आप 200 की जगह 100 ऐड कर सकते हैं, उसके बाद अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको नीचे की जो वैल्यूएशन 12 है उसको नहीं बदलना है, क्योंकि आपकी जो बैटरी होती है वो होती है 12 वोल्ट की। तो यहाँ पर 200 वाट के कूलर के लिए हमारा एएच आ गया 133। पर आप लोग जैसा जानते हैं मार्केट में 80, 100, 120, 150 एंड 200 एएच की बैटरीज अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर हमें 133 से कम एएच की बैटरी नहीं लेनी है, मतलब हमें 120 एएच की बैटरी प्रेफर नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम बैटरी परचेज करेंगे 150 एएच की। तो यहाँ पर हमने अपने कूलर को रात में 8 घंटे बैकअप के लिए 150 एएच की बैटरी को सिलेक्ट कर लिया, जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन, आप इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की कि अब हमें इसको सोलर से रात का बैकअप भी चार्ज करना है और इसके बाद हमें फुल डे अपने कूलर को ऑपरेट करना है। इससे आप करीब कुछ नहीं तो 10 से 12 घंटे दिन में और करीब 8 घंटे रात में अपने कूलर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो टोटल ये टाइम होता है 20 से 22 घंटे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सोलर प्लेट्स की। अब आप देखिए आपका कूलर है 200 वाट का, तो अगर मैं सबसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी जेन्युइन टेक्नोलॉजी है, वो आती है हमारी पॉली पैनल के रूप में। उसके साथ आपको मोनो भी मिल जाएंगे, पर यहाँ पर मैं एक छोटे बजट या कम बजट की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो सबसे सस्ते पैनल मिलेंगे वो मिलेंगे हमें पॉली पैनल। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर आपको अगर 200 वाट की रिक्वायरमेंट है तो करीब आप 250 से 300 वाट के पैनल को जरूर लगाएं, जिससे अगर आपकी कभी धूप कम भी है तब भी आपको प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे, करीब कम से कम 200 वाट मिलती रहे, जिससे आप अपने कूलर को ऑपरेट कर पाएं। अब यहाँ पर आपने 300 वाट का पैनल लगा लिया पूरे दिन अपने कूलर को ऑपरेट करने के लिए। अब हमारा दिन का तो करीब 10 से 12 घंटे हमने कूलर ऑपरेट कर लिया, पर जो हमारे पास बैकअप है हमें उसको भी कंटिन्यूसली चार्ज करना है, क्योंकि अगर उसे चार्ज नहीं करेंगे तो हमें रात के लिए सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर पूरे दिन कूलर को ऑपरेट करने के लिए हमें 300 वाट की रिक्वायरमेंट पड़ी और हमने अपने बैकअप के लिए कितने एच की बैटरी सिलेक्ट की थी, वो की थी 150 एच की। अब हमें 150 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने पैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों 150 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कम से कम
15 एम्पियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हमें हर 1 घंटे में बैटरी को देने होते हैं। और जो बैटरी चार्ज करने का एक मैकेनिज्म होता है वो उसके अकॉर्डिंग कम से कम 10 घंटे बैटरी को चार्ज होने में लगते हैं और उसे मैक्सिमम 15 एम्पियर की सप्लाई होनी चाहिए। तो जो सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक 100 वाट का सोलर पैनल होता है वो पर आवर करीब 5 एम्पियर जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपको चाहिए 15 एम्पियर और आपका एक 100 वाट का सोलर पैनल कर रहा है जनरेट 5 एम्पियर, तो हमें बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए करीब 15 एम्पियर, तो हमें सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 3। तो दोस्तों हमें कम से कम 300 वाट के सोलर पैनल और लगाने पड़ेंगे अपनी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पूरे दिन कूलर ऑपरेट करने के लिए चाहिए थे 3 सोलर पैनल, रात के बैकअप की बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए करीब 3 पैनल, तो टोटल पैनल हो जाते हैं हमारे 6। मतलब आपको करीब 600 वाट के पैनल इंस्टॉल करने होंगे। अगर आप इतने वाट के पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आप पूरा दिन अपने कूलर को बिना किसी प्रॉब्लम के ऑपरेट कर सकते हैं और उसके साथ आपको करीब रात में बैटरी जो चार्ज हो जाएगी वो आपको करीब 8 घंटे का कंटिन्यूसली बैकअप देगी। पर दोस्तों 200 वाट के कूलर सभी के नहीं होते हैं, आपको जो नॉर्मल कूलर मिलेंगे वो 100 या 150 वाट के मिलेंगे। तो आपका वो जो 8 घंटे का बैकअप है वो आपका 12 से 15 घंटे का बैकअप भी हो जाएगा। तो आप कम से कम 500 वाट के पैनल जरूर इंस्टॉल करें। अगर आप इतना करते हैं तो आप बेहिचक अपने कूलर को करीब 22 से 23 घंटे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के चला सकेंगे। और दोस्तों गर्मियों के टाइम में जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार आपने देखा है कि आपका कूलर भी स्लो चलने लगता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि जो लोड हो जाता है एसी कूलर का कई जगह से इतना ज़्यादा होता है कि आपका वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने कूलर के रिक्वायरमेंट को समझ के अपने लिए बैटरी और सोलर पैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।